हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन, लाइफ कोच और रेकी मास्टर हीलर टीचर। आज जो बात हम करने जा रहे हैं केवल एक और एक हार्मोन की बात हम करेंगे, जिसे कहते हैं पेन किलर हार्मोन, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन की बात तब सबसे ज़्यादा उठी थी दोस्तों, जब एक व्यक्ति जिनका नाम था नॉर्मन कजिन, उन्हें 36 टैबलेट एक दिन में लेना पड़ रहा था। क्यों लेना पड़ रहा था? क्योंकि उनके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द था, वो बहुत बीमार थे और वो किसी भी हाल में ठीक नहीं हो पा रहे थे। वो बेड रिडन हो गए थे। 36 टैबलेट उन्हें एक बार में लेना पड़ रहा था। जब उन्होंने अपनी हालत किसी भी तरह से सुधरते नहीं देखी तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या है मेरे बॉडी में, क्यों ऐसा हो गया है कि मुझे इतनी टैबलेट्स खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो डॉक्टरों ने उनकी जांच करके उन्हें बताया कि उनके अंदर एक खास हार्मोन की सिक्रेशन नहीं हो रही है, एक खास हार्मोन बन नहीं रहा है। उस हार्मोन का नाम था एंडोर्फिन। तब से ये एंडोर्फिन बहुत फेमस हो गया और इसे कहा जाने लगा पेन किलर हार्मोन। पेन किलर हार्मोन यानी कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, वो अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर एंडोर्फिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, अगर वो बन नहीं रहा है ऑटोमेटिक, तो ये दर्द हमारा कई हफ्तों तक रह सकता है। ये दर्द हमारा बढ़ भी सकता है। ये दर्द हमें ज़्यादा महसूस होगा, अनुभव ज़्यादा होगा। मान लो एक व्यक्ति को थोड़ा महसूस हो रहा है 7%, तो उसे 10% महसूस होगा या 12% महसूस होगा जिसके अंदर ये नहीं बन रहा है। तो ये एंडोर्फिन इतना महत्वपूर्ण हार्मोन है, इसका इतना हमारे बॉडी में रोल है कि हमारे लिए ये पेन किलर का स्फूर्ति बढ़ाने वाला हार्मोन है। कि मतलब जैसे हम थका थका महसूस करते हैं, अगर हम एक नींद लेते हैं और हम भर जाते हैं उससे स्फूर्ति से और थकान हमारी दूर हो जाती है, तो एंडोर्फिन हमारा बहुत निकल रहा है। तो एंडोर्फिन कैसे निकलेगा ज़्यादा? क्या हम करें जिससे कि ये ज़्यादा निकले, जिससे कि हमारा बॉडी किसी भी दर्द से, किसी भी बीमारी से दूर रह सके? तो उसका सबसे बड़ा चीज़ है कि हम योगा एक्सरसाइज भरपूर करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है जिससे प्राणायाम भी कर सकते हैं, या मेडिटेशन करें जिसमें हम ब्रेथ पे ध्यान देते हैं। तो उससे हमारा एंडोर्फिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे हमारा दर्द, अगर हम दुखी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, तो हम फिर ये एंडोर्फिन हार्मोन निकलना बहुत कम हो जाता है दोस्तों। तो हम डेली अगर योगा और प्राणायाम करें, या फिर हम कोई एक्सरसाइज करें, या तीसरा हम नेचर में जाएं, पार्क में जाकर बैठें, या कहीं जंगलों के बीच में जहाँ हरियाली है वहाँ पे जाके बैठें, फूलों पेड़ों पत्तों से बातें करें। और धरती माता तो जैसे कहते हैं ना, 5 तत्व हमारे अंदर है, वही 5 तत्व बाहर भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो यही 5 तत्वों में धरती माता सबसे अहम रोल निभाती हैं हमारे दर्द को खींच लेने के लिए, और वो हमें एक शक्ति भी प्रदान करती हैं। तो अगर हम अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से धरती माता पे पैदल चलें, नंगे पैर घास पे चलें, मिट्टी पे चलें, तो फ्लैट में भी असर होगा, फ्लैट में कम होगा। फ्लैट में जो तरह तरह के जो सीमेंट छड़ ये सब जो यूज हुए उससे कम होगा, लेकिन अगर हम नंगी धरती पे चलते हैं, घास पे और मिट्टी पे, तो ये ज़्यादा असर होगा। तो हमारे सारे दर्द वो खींच लेती हैं दोस्तों। ये आजमाया हुआ चीज़ है, मैंने कई बार आजमाया है। मैं जानबूझकर वैसी जगहों पे जाती हूँ जहाँ मुझे पैदल चलने का सौभाग्य मिले, और मैं बड़े ही मज़े से वहाँ चलती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि नीचे कीड़े हैं, कि कोई मक्खी है, कि कोई बैठा है केंचुआ है ना। बहुत लोग तो अरे छी करके ऐसे मिट्टी पे चलना ही नहीं चाहते, पर चल के आप देखिए, आपके सारे दर्द धरती माता यूँ खींच लेंगी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, सबको धन्यवाद कीजिए और सबके साथ एक तारतम्यता, एक आप बातें करिए उनसे एक अपना कनेक्शन जोड़ लीजिए। एक कनेक्शन जब आप जोड़ेंगे तो आपके जो अंदर 5 तत्व हैं वो बाहर के 5 तत्वों से अपने आप एनर्जी लेने लगेंगे, और वो एनर्जी आपके शरीर को एनर्जी देगी, फिर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से नेचर में समय बिताना हमारे किसी भी दर्द को ठीक करता है, एंडोर्फिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। और चौथा है गिविंग यानी जब हम किसी को कुछ देते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें धन दें, बहुत ज़्यादा उन्हें पैसा दें। हम एक अच्छी स्माइल उन्हें दे सकते हैं। हम अपना समय, जिनके पास जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है ना, वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, तो हम उन्हें अपना थोड़ा सा समय दें, उनसे थोड़ी अच्छी बातें करें, प्रेम भरी बातें करें, तो इससे भी एंडोर्फिन हमारा रिलीज़ हो जाता है। अगर हमारे पास मनी है तो ज़रूर मनी दें, खाना दें, कपड़ा दें। इससे जो है वो हमारा एंडोर्फिन सिक्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर से एक हैप्पीनेस की भावना आ जाती है। और भी एक है गुड वर्ड्स, तारीफ़ें करें। जब हम दूसरों की तारीफ़ें करते हैं तो हम बड़े ही मुस्कुरा के प्यार से बोलते हैं, अरे आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे आप कविता बहुत अच्छी लिखते हैं, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जो गुड वर्ड्स हम दूसरों की तारीफ़ में बोलते हैं, इससे दूसरे तो खुश होते हैं, तो बदले में उनकी भी अच्छी भावना हमें मिलती है, और हमारे गुड वर्ड्स जो हैं वो हमको अंदर से हैप्पी करते हैं, जिससे हमारा एंडोर्फिन अपने आप निकलने लगता है, जो कि एक पेन किलर हार्मोन है। तो अब से अगर आपको दर्द हो तो आप ये मत सोचिए कि मुझे टैबलेट लेना है। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, वो नेचर में वक्त बिताइए, आप किसी की तारीफ़ कीजिए, किसी की धन से मदद कीजिए, और भी चीज़ जो एक अच्छी नींद लीजिए। देखिए कि आपका एंडोर्फिन अपने आप निकलने लगेगा और वो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद।